हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है या स्टॉक में निवेश करना सही है। क्योंकि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए मार्केट में आता है, बिगिनर है, उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ निवेश करें, चाहे वो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में। उससे पहले तो आपको जानना होगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों सही है और स्टॉक में निवेश करना क्यों सही है। इंडिविजुअली दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉमन पूल ऑफ फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टेड इन अकॉर्डेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड इन ए ट्रस्ट ऑफ व्हिच द इन्वेस्टर्स एलोन आर द जॉइंट बेनिफिशियल ओनर्स एंड ट्रस्ट इज ओवर्स द मैनेज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। आपको कुछ समझ में आया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आपके जगह मैं होता तो ऐसे अगर पढ़ने से कुछ समझ में आता। हाँ, तो मैं सीधा सीधा लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। एक ऐसा एक फंड है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर निवेश करते हैं और वो फंड मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली हाउ डज ए म्यूचुअल फंड वर्क्स, अभी आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, फिर आपको समझ में भी आएगा कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये कौन है? ये है इन्वेस्टर, राइट। अब इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे फंड मैनेजर एक्यूमुलेट करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको निवेश करता है एक स्टॉक्स या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स किसी में भी। उसके बाद फिर यहाँ से क्या रिटर्न जनरेट होता है, राइट। कंपनी, अब इंडिविजुअल कंपनी हो चाहे सिक्योरिटीज हो, वो प्रॉफिट करेगी तो उस प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा इन्वेस्टर को, तो वो रिटर्न्स फिर से डिलीवर टू इन्वेस्टर। फिर ऐसे करके एक साइकिल चलता है इसमें। ठीक है, इस तरह मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर का पैसा फंड मैनेजर लिया, फंड मैनेजर लेके फिर उसको निवेश करता है, उससे जो रिटर्न मिलता है वो फिर से इन्वेस्टर के पास आता है और ये कंटिन्यूअस एक साइकिल चलता है। इसे ही म्यूचुअल फंड कहते हैं और एक्चुअली दैट्स हाउ इट्स वर्क्स। ठीक है, इतना दूर तक आपको समझ में आया। अभी म्यूचुअल फंड का कुछ टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कितना टाइप का होता है। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी अगर सीखने को मिलता है, एक लाइक मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो चलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैं बताता हूं आपको। देखिए 3 टाइप का म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होता है, एक बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और थर्ड वाला जो होता है एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर होता है। तो उसका भी कई सारे यहाँ पे देखिए, जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है वो ओपन एंडेड फंड्स होता है, क्लोज एंडेड फंड्स होता है एंड इंटरवल फंड्स होता है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। और उसके साथ साथ जो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है डेप्थ फंड होता है, इक्विटी फंड होता है और हाइब्रिड फंड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, ये जो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है म्यूचुअल फंड के तौर से। यहाँ पे बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल में देखा जाए तो 2 टाइप का फंड होता है। देखिए, पैसिव फंड और एक्टिव फंड। ठीक है, तो आपको अगर जानना है इंडिविजुअल ये सारे म्यूचुअल फंड किस तरह का काम करता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जो जितना भी सारे 3, 3, 6, 2, 8, ये जो 8 जो फंड है ना, किस तरह काम करता है, आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, यस करके लिखिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सारे म्यूचुअल फंड किस तरह का काम करते हैं और इंडिविजुअली किस टाइप का, मतलब डिफरेंस क्या है इन बिटवीन ऑल दिस फंड। तो चलिए अभी कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भाया फिजिकल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होता है फिजिकल फॉर्म, उसके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सेकेंड देखिए, वाया ऑनलाइन मोड, मतलब ऑनलाइन से आप वेबसाइट में जाके, मान लीजिए किसी भी कंपनी का, जैसे HDFC का कोई म्यूचुअल फंड हो गया, तो म्यूचुअल फंड HDFC का वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। थर्ड हो गया देखिए, भाया मोबाइल ऐप। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड का मोबाइल ऐप होता है, किसी भी ब्रोकर का जो ऐप होता है। अभी फिलहाल जो देखिए ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्थ होता है दोस्तों AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। AMFI का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसके थ्रू भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो भी यहाँ भी मोबाइल ऐप होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, ऑनलाइन में भी, यहाँ से भी आप, तो ये 4 वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मोड थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब किस मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 मोड में
बेसिकली दो मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। पहला हो गया लम सम इन्वेस्टमेंट, मतलब लम सम का मतलब क्या है, आपके पास अगर एक्सेसिव अमाउंट है 1 लाख आप निवेश कर दिए, ठीक है, किसी भी फंड में 1 लाख वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, अभी 10 साल 15 साल आप होल्ड किए तो कंपाउंडेड रिटर्न में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडेड रिटर्न क्या है मैं जो बताया हूँ उसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कंपाउंडेड रिटर्न और कुछ नहीं है, देखिए जो डायरेक्ट रिटर्न होता है ना, सिंपल रिटर्न होता है, सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलते रहेगा। तो 1 लाख के ऊपर 15% पहला साल मिला, ठीक है, तो 15,000 होगा। तो नेक्स्ट ईयर फिर से 15,000 मिलेगा, फिर उसके अगला ईयर फिर से 15,000 मिलेगा। तो इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसमें आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। कॉम्पाउंडेड रिटर्न कैसे होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको सिंपल वे में। 1 लाख आप अगर इन्वेस्ट किए ना, तो 1 लाख के ऊपर पहला ईयर, ठीक है, पहला ईयर आपके पास 15,000 आया 15% के हिसाब से, मतलब एग्जाम्पल के तौर से लेता हूँ, 15,000 आपके पास आया ना, अगला साल जो इंटरेस्ट आएगा वो 1,15,000, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ऐसे ही कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ हुआ और अगला साल आपको 1,15,000 हुआ, तो उसके अगला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,15,000 के ऊपर आपको 15% के बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे कर करके आप 10 साल 15 साल, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न। तो ऐसे ही आपका मतलब कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होता है। तो चलिए, एक तो हो गया लमसम हो गया, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो जिसे कहते हैं एसआईपी। एसआईपी आप सुने ही होंगे, एसआईपी टर्म। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लमसम जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यूजुअली लार्ज सम ऑफ मनी होता है, क्योंकि लमसम करेंगे आप थोड़ा सा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वन टाइम होता है। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर फेसेस रिस्क ऑफ वोलाटिलिटी इन द मार्केट, डेफिनेटली। अब एसआईपी क्या होता है, देखिए एसआईपी है एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ कमिटमेंट 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, जितना साल तक आप हर एक महीने में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें ना पॉजिटिव एडवांटेज रहता है लमसम से भी, क्योंकि लमसम में देखिए अगर आप रिटर्न मिलते गया ना तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि और डायरेक्ट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट इसमें आएगा लमसम में। लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं, मार्केट जब नीचे आएगा ना तो आपका जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो अच्छे से एवरेज आउट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों। 2 टाइप का जो फंड है काफ़ी पॉपुलर है, एक है आपका रेगुलर फंड और एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आप देखे ही होंगे म्यूचुअल फंड, आप अगर सर्च किए हैं आपको पता चलेगा कहीं एक ऐसे REG करके लिखा रहेगा, वो रेगुलर फंड रहता है, और जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ रहेगा वो डायरेक्ट लिखा रहेगा। तो इसका डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए, जो रेगुलर फंड है उसमें देखिए आपका जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है वो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको खरीदना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे ब्रोकर हो, उसके थ्रू आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है इसके लिए बीच में कोई नहीं रहता है। जो AMC कंपनी होता है ना, जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस हो गया, आपका HDFC हो गया, किसी भी बैंक का जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और डायरेक्ट ग्रोथ में यही एक फ़ायदा है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, हिडन चार्ज एक्स्ट्रा नहीं रहता है। जिसमें देखिए बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी रहेगा तो डेफिनेटली वो उसका फ़ायदा कैसे होगा, वो तो चार्ज लगाएगा ही ना फंड में। तो डायरेक्ट फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में यही डिफरेंस है। डायरेक्ट फंड में आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी का फंड में निवेश करते हो, उसमें ज़्यादा चार्ज नहीं रहता है। लेकिन कोई अगर बीच में थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर रहे तो वो आपका म्यूचुअल फंड में चार्ज लेगा, वैसे करके वो प्रॉफिट बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, AMC पेज ए स्मॉल कमीशन टू द थर्ड पार्टी। डेफिनेटली यहाँ पे लेकिन कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं तो कमीशन कैसे रहेगा, तो ये एक एडवांटेज हो गया यहाँ पे। थर्ड क्या देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या है, मार्जिनली हायर एक्सपेंसेस रेशियो ऑन फंड, और यहाँ पे मार्जिनली लोअर एक्सपेंसेस रेशियो ऑन फंड। मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट ग्रोथ में कम रहता है, लेकिन रेगुलर म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, फिर आपको समझ में आएगा किस में निवेश करना सही रहेगा, स्टॉक में, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग एडवांटेज देखने की कोशिश करेंगे। तो शेयर में इन्वेस्ट करने का मीनिंग क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर गिव्स द शेयर होल्डर, एक ओनरशिप देता है शेयर होल्डर को किसी भी कंपनी में, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड
आर कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड एंड अदर जो सिक्योरिटीज और अदर्स इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट, ये सारे चीज़ों में जो एलोकेशन ऑफ फंड होता है उसमें निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। अभी ओनरशिप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट शेयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, कंपनी ओनरशिप रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट ऑफ ए फंड, और यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता है, यहाँ पे जो मैनेज करते हैं वो इन्वेस्टर करता है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो मैनेज करता है वो एक फंड मैनेजर रहता है, ठीक है। फंड मैनेजर अच्छे से मतलब एनालिसिस करके कहाँ निवेश करना चाहिए वहाँ पे निवेश करते हैं फंड मैनेजर, ठीक है। स्टॉक में निवेश करना थोड़ा हाई रिस्क होता है डेफिनेटली, उसमें अगर कंपनी में कोई लोचा हो गया या कंपनी प्रॉफिट नहीं की, लॉस की, तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आएगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है ना वहाँ पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द एक्सचेंज क्या है, मतलब एक्सचेंज में प्राइस शेयर का जो प्राइस है कैसे होता है, वो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपका एक शेयर वैल्यू मिलेगा, वही है शेयर प्राइस। और यहाँ पे होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू पहला ही फिक्स होता है जब एनएवी के थ्रू, ठीक है, न्यू फंड ऑफर एनएफओ के थ्रू लाता है ना म्यूचुअल फंड, ठीक है। शेयर्स लाता है कैसे, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और म्यूचुअल फंड लाता है एनएफओ के थ्रू, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मान लीजिए 10 लाख का एक म्यूचुअल फंड लाया है, और इनिशियल एक प्राइस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो फिक्स किया है, तो एनएफओ जो मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय आपका जो प्राइस है मान लीजिए 10 रुपया, ठीक है, पर यूनिट, तो ये जितना हो जाएगा उतना यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड उसका हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, तो वो नेट एसेट वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोटिंग राइट्स यहाँ पे होता है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में जो कि वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। कभी भी अगर कंपनी को कुछ करना है ना, चेंज करना है, कुछ डिविडेंड पे आउट करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर करना है तो शेयर्स में एक वोटिंग होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश करना नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी सही रहता है, क्योंकि आपका कोई झंझट नहीं रहता है, कोई हेडेक नहीं रहता है। मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें वोलाटिलिटी रहेगा। मार्केट देखिए अभी तो अच्छा खासा तेज़ी है मार्केट में, कभी कोविड के टाइम हम लोग देखे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे था, तो ऐसे अगर वोलाटिलिटी रहेगा कभी नीचे कभी ऊपर, तो ऐसे करके आपका जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हाँ इम्पैक्ट तो आता ही है मार्केट जब नीचे आता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा वोलाटिलिटी नहीं होता है, ठीक है, स्लोली वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर नए इन्वेस्टर है तो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके चल सकते हैं, जैसे कि SIP हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आप अगर 2000-3000 करके आप निवेश करके चल सकते हैं आपका इनकम के हिसाब से, तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल आप अगर होल्ड करते म्यूचुअल फंड में, अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, उसमें रिस्क कम है। और शेयर्स में आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स होता है, उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं एक वीडियो लाऊंगा कि कौन सी स्टॉक में निवेश करना म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अगर अच्छे लगे एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।